हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ लाइफ। कैसे हो आप सब। आज मैं चीकू से स्टार्ट नहीं करवा पाई ब्लॉग क्योंकि स्कूल के लिए आज थोड़ा लेट हो गया था। आज हम लोग थोड़ा सा हम लोग क्या थोड़ा आज वो उठने में क्रैंकी हो रहा था, उठ नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं उससे एक ब्लॉग बनवाती हूँ तो थोड़ा सा और इरिटेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने उससे नहीं बोला कुछ भी करने के लिए। तो गाइस बस मैं अभी उसको स्कूल छोड़ के आई हूँ और राज को घर छोड़ा और बस मैं अब पार्क में आई हूँ। देखिए मौसम कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर कल बारिश हुई है, रात में काफ़ी बारिश हुई है और इसीलिए ठंडा भी और भी ज़्यादा हो गया। ठंड तो वैसे भी हो गई थी लेकिन अभी और भी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और कल हम लोग जब वहाँ से आए तो उसके बाद भी चीकू वहीं की बातें करता रहा। वहाँ ये था, वहाँ मम्मा फॉक था और ये राइड्स थी, तो उसको बहुत बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग शायद कहीं और भी ऐसा कुछ देखते हैं जहाँ पे थीम हो, ऐसी हैलोवीन की थीम हो, तो वहाँ फिर से जाएंगे। और तो बस गाइस अब अभी तो मैं थोड़ी देर पार्क में ही रहूँगी, यहाँ पे थोड़ा वॉक वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। और आज चीकू को डॉक्टर के पास एक्चुअली ले जाना है, उसका चेकअप करना है, रूटीन चेकअप जैसे होता है तो वो हम करवाते हैं, तो वो करवाने जाना है। लेकिन वो बहुत बहुत परेशान हो जाता है हॉस्पिटल जाने के नाम से। उसको अच्छा नहीं लगता, हॉस्पिटल नहीं जाओगे, नहीं जाना है हॉस्पिटल। तो अब देखते हैं, मैनेज तो करना ही है और लेके तो जाना ही है। तो बस यही है कि वो स्कूल से आएगा, घर पे लंच करेगा, उसके बाद फिर हम उसको लेकर जाएंगे। तो देखते हैं गाइस क्या रहता है वहाँ पर। और थोड़ा वही सारे डेली के जो काम होते हैं ना, कुछ कुछ काम यही सब रहते हैं। कभी कुछ किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। अब मुझे भी अपना आई टेस्ट करवाना था बट टाइम नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, तो वो करवाने हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और राज का भी कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं और राज को भी करानी है, बट वही इतना टाइम नहीं होता यहाँ पर। तो अब ये देखिए अचानक से एकदम से धूप आ गई है, तो अच्छी लग रही है धूप। तो गाइस बस यही है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का दिखा देती हूँ। तो वैसे जैसे मैंने सोचा था कि मैं वॉक करके ही आया करूँगी। जैसे मैं हमेशा पहले सिर्फ वॉक करके आती थी, कार नहीं लाती थी, लेकिन अब मैं कार लेकर आती हूँ क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि अब कुछ ज़रूरत पड़ जाती है जल्दी घर में या कोई काम होता है, तो फिर इतना पूरा मुझे चल के जाना पड़ता है। मुझे ये फिर होता है कि हाँ यार अभी आधा घंटा और लगेगा आने में, आधा पौन घंटा। तभी कार में ये होता है कि बस आराम से आप पार्क में वॉक करो, कार में बैठ के फिर घर चले जाओ, तो वो ठीक लगता है मुझे अब। और अब ठंड भी ज़्यादा हो गई है, तो कभी कभी क्या होता है कि पार्क में मैं इतना वॉक कर लेती हूँ, फिर मन नहीं होता इतना वॉक करने का, थक जाती हूँ। तो फिर ये लगता है कि अरे यार कार होती तो मैं उसमें बैठ के चली जाती। तो स्टार्टिंग में तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी। स्टार्टिंग में मैं यही सोचती थी कि वॉक हो जाएगी, मैं नहीं लेकर जाऊँ कार, इतनी और वॉक हो जाएगी। लेकिन मैं वॉक करके जब जाती थी तो पहुँचते ही मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि वही था ना कि पार्क में भी वॉक करो, फिर इतनी लंबी वॉक करके घर जाओ, तो काफ़ी थकान हो जाती थी। तो अब जब से मैं कार लेकर आने लगी हूँ तो मुझे काफ़ी आराम हो गई है। और तो बस गाइज़ यही है। और बाकी मैं जब घर जाऊँगी फिर आप लोगों से बात करती हूँ। राज घर पे है, राज का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जैसे कि आपको पता ही है। तो राज का भी ऑफिस का काम भी बहुत चल रहा है, तो मैंने वही कहा, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा वॉक करके फिर आती हूँ। तो चलिए गाइज़ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। ये देखिए गाइस, मैं पालक बनाने जा रही हूँ, पालक की भुजिया, आप सबको पता ही होगी। तो यहाँ पे मैंने पालक को काट लिया है
और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही कोई भी जैसे साग होता है, कोई भी किसी भी मतलब पत्तेदार जो भी सब्जी होती है मोस्टली मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। तो ये तेल काफ़ी गर्म हो गया अभी, तो इसमें मैंने गार्लिक चॉप करके रख लिए थे, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। एक्चुअली पालक हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ। और क्योंकि चीकू भी खा लेता है, चीकू मन से पालक खाता है। जैसे दाल चावल के साथ में वो उसको मैं अलग से जैसे पालक की सब्ज़ी उसमें मिक्स करके देती हूँ दाल चावल के साथ में, तो वो बहुत आराम से खाता है। तो गाइज़ ये कॉस्को में मिलता है गार्लिक, तो इसको मैं ले आती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि गार्लिक अगर कम है या कुछ है तो मैं इसको भी डाल देती हूँ। तो ये भी मुझे अच्छी लगी ये चीज़, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कुछ मतलब नुकसान वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता, तो गार्लिक छीलने का या फिर उसको कट करने का, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं फिर यही डाल देती हूँ। तो बस ये मैंने थोड़ा सा डाला था। वैसे मैंने आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने 2-3 क्लोव पील करके कट कर लिया था। कई बार गार्लिक अगर नहीं होता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको हमेशा अपने घर में रखती हूँ। जैसे तंदूरी चिकन वगैरह मुझे बनाना होता है या ब्लैक पेपर चिकन बनाती हूँ, तो मैं उसमें ये वाला गार्लिक भी यूज़ कर लेती हूँ। फ़िश वगैरह में भी कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं ये गार्लिक यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए, अब मैं ये भून रही हूँ, ये अच्छे से भून जाएगा जब। अब मैं इसमें ये साबुत मैंने मिर्च को तोड़ लिया है वो डाल देती हूँ। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सरसों का साग जैसे मैं बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही ये भी मैं बनाती हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन वही मैंने आपको बताया था कि कई जगह पे मतलब अपना अलग अलग एरिया में सबके अलग अलग तरीके से डिशेस बनती हैं, साग अलग अलग बनते हैं। बट हमारे साइड में ऐसे ही बनता है, हम लोग मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही खाते हैं। तो वो आदत पड़ जाती है ना कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का वैसे ही खा रहे हो, तो वैसी आदत पड़ जाती है। तो ये देखिए, मैं अब इसमें हींग डाल देती हूँ। हर साग में हींग डालना ज़रूरी होता है कि नुकसान ना करे, इसलिए हींग थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए। हींग भून गई। अब मैं इसमें ये पालक डाल देती हूँ। बस इसको अब चलाएंगे। तो ये देखिए गाइस, मैं इसको पालक को मैंने वही आपको बताया था ना कि पालक थोड़ी मैं ज़्यादा ही लाती हूँ हमेशा मार्केट से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं और फ़ायदा भी करती है, सभी को खानी चाहिए। तो हमारे घर में हर हफ्ते पालक ज़रूर बनती है। तो बस ये अब मैंने ये डाल दिया पालक, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, नीचे चला लूँगी इसको। तो वो इतना भर जाती है ना कढ़ाई की, इसमें स्पेस नहीं रहता। बट वही है ना कि पालक इतनी जल्दी फिर गल जाएगी, इतनी जल्दी पक जाती है, वो थोड़ी सी रह जाती है फिर। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। बस काफ़ी है हमारे लिए। तो नमक डालते ही पालक पानी छोड़ देगी। तो देखिए गाइस, अब बस मैंने नमक डाल के फ्लेम को लो कर देती हूँ बिल्कुल, और इसको लिड लगा देती हूँ। ये धीरे धीरे इसमें ही पक जाएगी। तो गाइस देखिए, ये मैंने लिड खोल दी थी। तो अब ये पालक की सब्ज़ी, इसमें थोड़ा सा पानी अगर होता है तो इसको आप
तेज़ उसमें सुखा सकते हैं। थोड़ी चीज़ को भूनेंगे फिर आपकी ये सारा तैयार है। हम लोग अभी हॉस्पिटल आए हैं चीकू को दिखाने के लिए। चलिए तैयारी चेकअप कराने। तो बस ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बिल्डिंग में जाना है। ये है जैसे बिल्डिंग। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वॉलमार्ट गए थे क्योंकि मैंने बताया था ना हम लोग हॉस्पिटल से आए। फिर चीकू को हमने प्रॉमिस किया था कि अगर आपने चेकअप कराया तो हम आपको वॉलमार्ट लेके जाएंगे। तो इसको थोड़ा लालच देना पड़ा था तो इसने चेकअप करा लिया हो। और थैंक गॉड ऐसा कुछ निकला नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है। और जैसे मतलब रूटीन चेकअप हम कराते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे को, तो सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये हम लोग वॉलमार्ट गए थे तो ये चीकू स्लाइम लेकर आया है ग्लिटर वाली। तो बस अभी वही चेंज वेंज करके अभी वही खोल रहा है बैठ के। तो इसको पता नहीं ग्लिटर वाली स्लाइम चाहिए थी शायद, कुछ देखा होगा कहीं, कुछ इसको लगा होगा तो इसको मन हो रहा था। काफ़ी टाइम से कह रहा था ये कि ग्लिटर स्लाइम चाहिए। तो बस अब वही खेलने में लगा हुआ है। तो अभी तक मैंने लंच नहीं किया, शाम हो गई है, 6 बज चुका है। मैंने खाना ही नहीं खाया आज क्योंकि बिल्कुल आज टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि ये आया फ़ौरन इसको खाना खिलाया, फिर उसको लेकर गए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तो बस देखती हूँ, अगर अभी थोड़ी देर में खाने की कोशिश करती हूँ। अभी ऐसे मुझे कोई भूख भी आज नहीं लगी। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो ये चीकू बैठा है, आईपैड देख रहा है। अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है और चीकू का इस टाइम थोड़ा ये टाइम होता है, आईपैड देखता है वो थोड़ी देर। उसके बाद फिर हम लोग बस सोने के लिए चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को मैंने बताया था ना कि चीकू ने कल एक गेम खेला था वहाँ पर, जहाँ हम गए थे कल गिलरॉय गार्डन। तो वहाँ पर चीकू ने एक गेम खेला था, वो जो बॉटल्स वाला होता है ना, रिंग जैसे डालते हैं बॉटल्स में, तो वो चीकू ने उसमें डाल दी। और सब लोग इतने शॉक्ड हो गए कि चीकू ने, मतलब इतने छोटे बच्चे ने डाल दिया और सब काफ़ी खुश हो रहे थे वहाँ पर। तो चीकू ये जीत कर लाया था उसकी जगह। उसमें ये होता है ना कि आप डालो, उसके बाद वहाँ पे कुछ सॉफ्ट टॉयज़ लगे होते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा लेना है। तो हम लोग ये लेकर आए हैं। तो मेन बात वही है कि चीकू जीत के लाया है। उसके बाद सिर्फ लास्ट की 2 रिंग बची थी। तो हमने कहा अब वैसे भी कुछ होना नहीं, तो हम ऐसे ही खेल रहे थे कि चीकू खेल रहा है, बच्चा है वो, क्या बड़े लोग नहीं डाल पाते हैं। वो काफ़ी कम लोगों का ऐसा होता है कि रिंग चली जाती है। तो बस लेकिन चीकू की चली गई, वो बात अलग है। और एक बार 3-4 साल पहले की बात है, मैंने भी एक बार यही वाला गेम खेला था। तो मैं भी जीती थी, मैं एक डॉग जीती थी, इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा था वो। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और तो अच्छा लगा काफ़ी वहाँ पर, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो काफ़ी ठंडा हो गया था, हवा चलने लगी थी। और चीकू ये लेकर आया माउस। तो जैसे हैलोवीन आ रहा है तो ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। तो लोग बच्चों को तो वैसे भी क्रेज़ होता है इन सब चीज़ों का, और बच्चे डरते तो है नहीं किसी भी चीज़ से। तो बस अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो बस गाइस, अब हम लोगों ने सबने डिनर कर लिया और काफ़ी थकान हो गई है क्योंकि पहले चीकू स्कूल से आया, उसके बाद फिर घर पे आके लंच किया। फिर हमें डॉक्टर के यहाँ जाना था, इसका आई टेस्ट करवाने जाना था एक्चुअली। और बाकी रूटीन चेकअप था, थोड़ा बहुत कुछ जैसे रहता है रूटीन चेकअप, तो वो करवाते हैं हम। तो साथ में इसका आई टेस्ट भी करवा दिया। तो सब ठीक है, सब अच्छा है। और
तो वही है ना कि ये अब सारे बच्चे डरते हैं, घबराते हैं हॉस्पिटल जाने से, तो वैसे ही इसका भी था कि नहीं जाना है हॉस्पिटल। तो हम लोगों ने इसको यही बोला कि तुम हॉस्पिटल जाओगे, उसके बाद हम तुम्हें वॉलमार्ट लेके जाएंगे, वहाँ से कुछ दिला देंगे। तो ये काफ़ी टाइम से वो मांग रहा था, ग्लिटर वाली स्लाइम मांग रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो फिर हम वहाँ हॉस्पिटल से फिर वॉलमार्ट गए, वहाँ से स्लाइम ली, 1-2 चीज़ें और ली। इसके एक दो मुझे वो लेने थे, लोअर लेने थे। तो अब जैसे ठंड आ गई है, पहले के हैं और भी हैं, तो थोड़े बहुत लिए भी थे, तो अभी और लेने हैं। क्योंकि इसको मैं ये नहीं होता है, मतलब स्कूल जाता है कुछ है तो मैं इसको जीन्स नहीं पहनाती, मैं इसको कंफर्टेबल होके भेजती हूँ। तो कोजी सा जैसे पजामा टाइप या लोअर टाइप के होते हैं जो कंफर्टेबल से इलास्टिक वाले, मैं इसको वही पहनाती हूँ। जीन्स वगैरह में बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता, फिर इतना लंबा स्कूल होता है तो ईज़िली वो बैठ सके, सब कुछ कर सके, उसके पेट में ना दर्द हो, टाइट ना हो। तो ये सब चीज़ों का मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो बस वही लोअर वगैरह लेकर आई हूँ। और मैंने सोचा था कि और अच्छे मिल जाते तो मैं और ले लेती, बट या तो अच्छे थे तो साइज़ नहीं था, साइज़ था तो अच्छे नहीं थे, तो ये थोड़ा था। तो मतलब वही है कि जब भी जाओ तो ऐसे ही होता है कि सोचो कि गए हो तो अब ले ही आओ इकट्ठा, क्या बार बार जाना, बट ऐसा कभी हो नहीं पाता है, 1-2 से ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। तो बस ये 1-2 चीज़ें हम लोग लेकर आए। और बाकी अभी थोड़ा मतलब विंटर्स में, जैसे विंटर्स के लिए अभी इसके लिए 1-2 जैकेट मैंने और सोचे हैं लेने के लिए। तो देखते हैं कहीं जाना होगा तो लेकर आएंगे। तो मतलब वॉलमार्ट वगैरह से तो हम लोग यही करते हैं कि जैकेट वगैरह तो नहीं लेते हैं, बट हाँ पजामे वगैरह, लोअर वगैरह ले लेते हैं। घर के जैसे बच्चों के पजामा सेट होता है वो ले लेते हैं, या फिर खुद का लोअर वगैरह होते हैं घर में पहनने वाले, वो सब ले लेते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो बस यही है कि बस हाँ फिर ये आए घर पे, इसने खेला स्लाइम वगैरह खेला। उसके बाद फिर मैंने जल्दी अभी लॉन्ड्री कर रही हूँ, ड्रायर हो रहे हैं कपड़े। अब इतने ऑलरेडी कपड़े इकट्ठे हो गए हैं जो मैंने अभी फोल्ड भी नहीं किए हैं, वो सारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अब मैं उसको पहले फ़ोल्ड करूँ, उसके बाद फिर जो ड्रायर में पड़े हैं वो जब तक फ़ोल्ड करूँगी, जब तक और एक्स्ट्रा फिर से बास्केट भर जाएगी गंदे कपड़ों की। तो वो मतलब ख़त्म ही नहीं होता, वो प्रोसेस पूरी चलती रहती है, मतलब डेली का यही है। तो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे रखती जाती हूँ। तो टाइम तो नहीं मिलता। और तो बस अब हम लोग बस लेटने की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में, आधे घंटे में हम लोग लेट जाएंगे। और फिर वैसे भी क्योंकि थक गए हैं आज, तो चीकू भी, और कल रात में हम लोग की नींद ठीक से हुई नहीं, जबकि हम कल इतना लेट आए थे, थके हुए थे, इतनी लेट सोए थे, बट फिर भी पता नहीं कुछ अजीब सा ही हो रहा था। चीकू को भी उलझन सी हो रही थी, कभी कभी होता है, तो वही चीकू को भी हो रहा था। तो अब हम लोग यही है कि अब हम लोग जब लेटेंगे तो सो ही जाएंगे, क्योंकि थक गए हैं काफ़ी। तो बस फिर सुबह वही रूटीन डेली का, स्कूल जाना है और फिर वही डेली के काम हैं। तो बस चलिए, आप कुछ नया होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, जैसा हमारे घर का रूटीन डेली का है वो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो बस गाइज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बाय, लव यू, गुड नाइट।